हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम वकील अफजल औलख है और आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन होने जा रही है वो है व्हाट इज़ ई कामर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं ई कामर्स के नाम से वाकिफ़ हैं, तो ई कामर्स क्या है, ई कामर्स के बारे में आज सिर्फ बहस होगी कि हम इसको समझ सकें कि असल में ई कामर्स है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो ई कामर्स जो है ये ट्रांजैक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं इंटरनेट पर, उसको हम ई कामर्स कहते हैं। यानी ऐसे वाली कमर्शियल एक्टिविटी जिसमें ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली हों इंटरनेट पर, उसको हम ई कामर्स का नाम देते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हम नॉर्मली कैश पे काउंटर पे जाके करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिकली हों तो वो ई कामर्स कहलाएगी। डिफरेंस बिटवीन ई कामर्स एंड कामर्स, सिंपल, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड कामर्स। जैसे कि आप जानते हैं कामर्स के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। कामर्स क्या होती है? कामर्स हम कहते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को, किसी भी चीज़ के ख़रीदने और बेचने को, और ख़ास तौर पे जो बड़े पैमाने पे की जाए। और इसी तरह से जब यही ट्रांजैक्शन, यही बिज़नेस जो फिज़िकली हम करते आए हैं, इसको इंटरनेट पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, तो ये ई कामर्स कहलाएगा। तो डिफरेंस कामर्स और ई कामर्स में यही है कि जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिकली हम बिज़नेस एक्टिविटी करेंगे वो ई कामर्स में शामिल हो जाएगी, और जो फिज़िकली काउंटर पे हार्ड कैश की सूरत में जो हम करते हैं वो कामर्स कहलाएगी। अच्छा, हम देखते हैं कि हमें ई कामर्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, हमें ई कामर्स की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे, अगर हमें ज़रूरत ही नहीं होगी तो हम ई कामर्स की तरफ नहीं जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़, द बिगेस्ट थिंग इज़ द करेज। इफ़ यू हैव करेज टू shift yourself from commerce to e-commerce, then you will be able to do it. And third thing is the passion. If you don't have passion, you cannot do e-commerce, you cannot shift yourself to e-commerce from commerce, even if you have need, even if you have courage. और उसके बाद है डिवाइस, कि आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। चूँकि इलेक्ट्रॉनिकली होना है सारा काम, तो आपके पास एक अच्छी डिवाइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आप उसको मैनेज कर सकें। और उसके बाद है इंटरनेट। फिर वही बात है कि इलेक्ट्रॉनिकली जब चीज़ें आएंगी तो डेफिनेटली यू हैव टू बी कनेक्टेड विद इंटरनेट टू परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शंस। मेन ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ई कामर्स क्या है, कामर्स क्या है, उसके डिफरेंसेस बताए। और अगर हम देखें कि ई कामर्स के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं तारुफ करवा देता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, कि जैसा कि अमेज़ोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, फेसबुक है, टिकटॉक है, शॉपिफाई है, इट्सी है। तो ये सब ई कामर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली जिनके ऊपर बिजनेस होता है। इन सब प्लेटफॉर्म्स में से अमेज़ोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप देखते हैं आम तौर पे हर आदमी स्पेशली जानता है कि टिकटॉक एक जो है ना वो जस्ट अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट, बट आप टिकटॉक पे अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। इसी तरह से शॉपिफाई है, इट्सी है और ये वॉलमार्ट है। ये छोटे छोटे जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, फेसबुक है, ईबे है। इन सब के मुकाबले में अमेज़ोन इज़ द बिगेस्ट जायंट, जिसकी $1 ट्रिलियन की मार्केट है। और जो अमेज़ोन में लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि अमेज़ोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और रियली जो बंदा इस अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म को समझ जाता है वो एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद है नेशनल प्लेटफॉर्म बीइंग पाकिस्तानी। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक बहुत ज़्यादा काम ई कामर्स पे नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कामर्स के उसमें आती हैं ज़ुमरे में। तो जो पाकिस्तान में नेशनल प्लेटफॉर्म है ई कामर्स का वो दराज है, जो कि ग्रोइंग मार्केट है। इन फ्यूचर होपफुली उस पर बहुत अच्छा काम होगा।
अब देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो दिस इज़ टेक्निकल नॉलेज एंड यू मस्ट नीड टू चूज़ अ मेंटर। आपको सीखना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे इसको ख़त्म करना है और किस तरह से आपने इस जर्नी को स्टार्टअप करना है और फिर इसकी हाइट पे आपने कैसे कैसे जाना है। तो उसके लिए आपको ये टेक्निकल नॉलेज है, इसको सीखना चाहिए। और सीखने के लिए कोई भी चीज़ हो, उसके सीखने के लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर गेटिंग नॉलेज यू मस्ट नीड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब आप किसी भी मेंटर से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, फिर आप उसको करके देखें। करके कैसे देखेंगे कि आपने सीख तो लिया, अब किसी के साथ अटैच हो जाएं जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, और उसके साथ अटैच होकर आप क्या करें, अपना एक्सपीरियंस बना लें कि ये जो मैंने सीखा है इसको अप्लाई करके देखें कि क्या इसके रिज़ल्ट्स सही आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप एक हाथ में अपने सीनियर को यानी मेंटर को, उस्ताद को पकड़ लें और दूसरे हाथ में जूनियर को यानी एक ऐसे बंदे को जो आपसे कम नॉलेज रखता है उसको पकड़ लें। आप एक चेन बन जाए, नीचे वाले बंदे को अपने साथ ऊपर खींचते जाएं और अपने मेंटर का हाथ कभी ना छोड़ें, ताकि आप कामयाबी की तरफ गामज़न रहें। हाउ टू चूज़ अ मेंटर, सबसे बड़ी बात कि सीखना तो है, सीखने के लिए मेंटर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अब ये डिपेंड करता है आपके अपने कैलिबर पर। कोई आदमी किसी को नहीं बता सकता है कि आपको मेंटर चाहिए या नहीं चाहिए, बट यू आर द वन हु हैव टू डिसाइड दैट यू नीड अ मेंटर और नॉट। आपका कैलिबर क्या है, आप किस कैलिबर के पर्सन हैं, आपको क्या यूट्यूब से वीडियोस देखकर समझ आ जाती है, क्या आप उसको अनकोड डीकोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप यूट्यूब से वीडियोस देखें, बेशुमार चैनल्स हैं, वहाँ से देख के आप लर्निंग अगर कर सकते हैं तो इट मीन्स आपका मेंटर यूट्यूब बन गया। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको स्पेसिफिकली एक सेट ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल है EVS पर। इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ जो है enablers.org/EVS पे जाएं, अप्लाई करें, EVS की एक्सेस हासिल करें और उसमें से आप ई कॉमर्स के अंदर जिस भी स्किल पे काम करना चाहें उस स्किल का एक कोर्स सेट ऑफ लेक्चर्स की सूरत में मौजूद है। उस कोर्स पे क्लिक करें और वहाँ से लर्निंग करना शुरू कर दें। इस तरह से आप उन तमाम वीडियोस को देखते जाएं और जैसे ही आप उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, होपफुली यू विल हैव whole of the information which is needed to be exactly in that field। अच्छा, इसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं जी हमें पेड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड नीड अ मेंटर हु गाइड यू, हु टीच यू फ्रॉम स्क्रैच, तो यस, आपको एक पेड कोर्स करना चाहिए। बट नो इफ़ यू डोंट वांट टू स्टेप इन ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स में आने चाहते हैं तो बस यही एक सूरत है जिसमें आपको मेंटर की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप जैसे भी करें, जहाँ से भी करें, मैनेज करके एक पेड कोर्स करें ताकि आपको एक टीचर का, उस्ताद का सही गाइडलाइन वाला पाथ मिले और आप उस पे चलते हुए अपने ई कॉमर्स जर्नी को स्पीड अप कर सकें। अगर आप बगैर टीचर के, बगैर उस्ताद के, बगैर किसी पेड कोर्स के लगे रहेंगे तो कभी कहीं से आपको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी, या कभी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कभी आप फंस जाएंगे। तो आपको उसका किसी भी क्वेरी में आप फंस जाते हैं तो उसमें से निकलने के लिए आपको डेफिनेटली एक पेड कोर्स या एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो यस, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू वांट, if you are interested and if you need a mentor, then you should just shift to a paid course and just go ahead। So mentor के बारे में ये कहूँगा कि stay blessed and choose a blessed mentor। जब भी आप mentor को चूज़ करें तो आप mentor के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें, चूँकि आपका मिजाज मुख्तलिफ है और आपको अपने मिजाज के मुताबिक जो रेलेवेंट आप समझते हैं कि मेरा मिजाज ऐसा है और इस तरह का मेंटर मुझे चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करने के बाद उसको चूज़ करें एंड सुपर फास्ट योर ई कॉमर्स जर्नी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।